बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। सर्दी का मौसम आता है और हरी हरी सब्जियां, मटर, पालक, साग और मेथी देखकर दिल खुश हो जाता है और हम सोचते हैं कि कई तरह की डिशेस तैयार करेंगे। मटर पुलाव बनाएंगे, मेथी आलू बनाएंगे, मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। लेकिन होता ये है कि कुछ ही दिन में हम इन चीज़ों से बोर हो जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि फ़्रिज में रखी हुई इन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो आइए उसी मटर और मेथी को आज हम एक नए अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं मेथी मटर मलाई, जो बहुत टेस्टी डिश है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके लिए इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो आप कार्ड में देख रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल से घर के मसाले और चीज़ें हैं। कोई भी ख़ास चीज़ ऐसी नहीं जो आपको ना अवेलेबल हो घर में। ये क्रीम है, मलाई है, तो ज़ाहिर है क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये घर की दूध से उतरी हुई मलाई भी इस्तेमाल की जा सकती है और टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है। मसाले भी सिंपल से घर वाले हैं। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और सिर्फ इसमें एक चिकन स्टॉक क्यूब का इस्तेमाल किया गया है जो जायके को इजाफ़ा करने के लिए है। और बाकी ये कुकिंग ऑयल है, इसमें टमाटर हैं, लहसुन है। टमाटर भी हमने मोटे मोटे पीसेस में काटा हुआ है। ये जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट है, यानी हरी मिर्च और अदरक का। काजू है, गरम मसाला है और ये हमारे पास प्याज हैं जिनको हमने मोटे मोटे स्लाइसेस में ही कट करके रख लिया है। मेथी है जो 2 गट्ठी थी जिसको हमने धोकर साफ़ करके 3-4 बार पानी में से निकाल लिया है और छलनी में रख दिया है। और मटर बॉईल कर लिए हैं। चीज़ें कोई भी ऐसी नहीं है जो घर में अवेलेबल ना हो। हर चीज़ हमारे घर में तकरीबन अवेलेबल होती है। कोई भी नई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही लजीज और जायकेदार खाना के लिए तैयार होगा। लीजिए, ये हमारा पैन तैयार है। हमने चूल्हा ऑन कर लिया। बिस्मिल्लाह करते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने 3/4 कप जो हमने ऑयल लिया था उसमें से हाफ़ कप ऑयल हम डाल लेंगे और इसके गर्म होने पर हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाले में हमारे पास वही चीज़ें हैं जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। दालचीनी के टुकड़े हैं, इसमें जीरा है, हमारे पास लौंग है और इसमें कोई ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। अब इसको हम इस वक्त तक सौटे करेंगे जब तक कि ये चटकने लग जाएं और खुशबू आने लग जाएगी इनकी। एक आध मिनट के बाद ही ये अपने चटकना शुरू कर देंगे और खुशबू इनकी हमें महसूस होने लग जाएगी। इस स्टेज पर हमने इसके अंदर अपने स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। चूल्हा हमारा मीडियम ही रहेगा और हमें मुसलसल चलाते हुए प्याज़ों को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ़्ट ना हो जाए। प्याज का रंग हमने डार्क नहीं करना बिल्कुल भी, वरना हमारे सालन का रंग ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल इसको पिंकिश भी नहीं होने देना, सफ़ेद ही रहने देना है। सिर्फ इसके हमने सॉफ़्ट होने का इंतज़ार करना है। चूल्हा हमारा मीडियम ही है, लेकिन हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज मुसलसल हर जगह से पकते रहें, किसी भी जगह से ब्राउन या पिंक होने की तरफ ना जाएं। चूल्हा हमने थोड़ा सा कम कर दिया है और इसके अंदर हमने लहसुन और काजू डाल दिए हैं। साथ ही अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने इस वक्त इसमें मिक्स कर देना है और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देना है, जिसकी मदद से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर ऐड करने के बाद भी हम 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके उस वक्त तक रखेंगे जब तक कि टमाटर मुकम्मल तौर पे नरम ना हो जाए। साथ ही हमारा लहसुन भी सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे प्याज भी पक जाएंगे। नमक हमने शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद हम 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा अभी तक मीडियम था, लेकिन अब हमने इसे लो पे कर दिया है। इसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसके नरम हो जाने तक पकने का इंतज़ार करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारा टमाटर और सब मसाला
नरम पड़ जाएगा। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे बारीक चॉप कर लेंगे, बल्कि पीस लेंगे मशीन में डालकर। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ 1/3 कप ऑयल डाल देंगे। 1/4 कप ऑयल इसमें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे और उस वक्त तक इसको सौटे करेंगे जब तक कि ये भुन सी जाएगी और सिकुड़ जाएगी। चूल्हा हमारा मीडियम पे है। मेथी अभी पूरी तरह से सिकुड़ गई है और भुनी भुनी दिखाई देने लगी है। देखिए इतनी सारी मेथी थी जो कि सिकुड़ के अब बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। मुसलसल हम इसे चमचा चलाते रहे हैं ताकि ये जल ना जाए। जब मेथी हमारी मुकम्मल तौर पे इस हालत में आ जाएगी तो हम इसको निकाल के एक अलग प्यारे में रख लेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। अब उसी पैन में जिसमें हमने मेथी को फ्राई किया है, हम अपना पिसा हुआ टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वाला मसाला डालेंगे और इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना ऑयल छोड़ देगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करके पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। शुरू के 2-3 मिनट हम ज़रा फ्लेम को हाई रखेंगे और बाद में थोड़ा कम कर देंगे ताकि मसाला जले ना। हमारा बहुत अच्छे तरीके से मसाला उबलने लग गया और पकने लग गया है। अब इसमें से आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी अलग हो रहा है। हम इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाएंगे और बिल्कुल इस स्टेज पे छोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये चिपकना शुरू हो जाएगा और जलने का भी है खदशा। अब इसके अंदर मसाला जात और चिकन स्टॉक क्यूब भी हमने शामिल कर दी। मसाला अब हमारा सिकुड़ने लग गया है। इसका मतलब ये है कि ये अपना ऑयल छोड़ रहा है और पानी इसमें से मुकम्मल एवेपोरेट हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल्ड मटर भी शामिल कर देंगे और स्टर फ्राई करते हुए इसे पकाते रहेंगे। ये हमने इसमें ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट यानी अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल किया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इस स्टेज पे शामिल करने का मकसद ये है कि इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। अगर हम शुरू में ही शामिल कर देते तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। इस वक्त तक आहिस्ता से हम इसे मिलाते रहेंगे और 2-3 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और दूध शामिल कर देंगे। 1/3 कप दूध जो हमने शामिल किया, इसके मिक्स करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको एक मरतबा मिक्स करने के बाद ढक देंगे और बस 1-आध मिनट के लिए ढके रहने देंगे और ताकि हमारे सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और उनमें टेस्ट आ जाए एक जैसा। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। सारी चीज़ें हमारी यकजान हो चुकी हैं, दूध भी मिक्स होके पक चुका है इसके अंदर। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और अपनी क्रीम को अच्छी तरह फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। याद रखें कि क्रीम जो है चूल्हा जलते हुए ऐड नहीं करनी, वरना वो बिल्कुल शामिल होकर क्रीमी नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो पक जाएगी और बिल्कुल अपना ऑयल छोड़ देगी और वो जो हमारा मकसद क्रीमी वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको हम मकई की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ ताज़ा लस्सी हो मीठी और इसके अलावा सलाद हो तो क्या ही बात है। इसको मैंने फ्रेश क्रीम से गार्निश किया है। आप भी इसी तरह से इसको सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।